का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर बयानबाजी का दौर अब तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां खुद को मजबूत कर रही हैं। बीजेपी अपनी पार्टी के कार्यों में लगी है, जेजेपी भी अपने कामों में लगी है। आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन पर फैसला होगा तो बताएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेजेपी और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपने अपने कामों में लगी हुई हैं। ये कहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा जिस तरह के आप सवाल कर रहे हैं। दरअसल जब संवाददाताओं ने, पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे तो इस दौरान उन्होंने ये बात कही है कि बीच बीच में कई बार आपको ऐसा लगेगा जैसे दोनों पार्टियों में कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन सरकार के स्तर पर गठबंधन हुआ और वो अभी भी चल रहा है। देखिए, गठबंधन हमारा सरकार का है, गठबंधन हमारा चला हुआ है और दोनों पार्टियां अपना अपना काम अपनी अपनी, जैसे एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी पार्टी के कामों में लगी हुई है, जेजेपी अपनी पार्टी के कामों में लगी है और दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने काम को मजबूत करना है। कहीं कहीं ऐसी जगह आएंगी जहां आपको ये लगेगा कि वो भी अपना मजबूत कर रहे हैं, हम भी अपना मजबूत कर रहे हैं, और इसके कारण से जो आप सवाल खड़ा कर रहे हो इस तरह के सवाल खड़े होते हैं। जो आपका अगला सवाल है उसका जवाब ये है कि जब लोकसभा चुनाव आएगा उस समय अगर अगले गठबंधन की बात तय होगी तो हम आपको सूचित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का यह बड़ा बयान सामने आया क्योंकि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व में इस तरह की बातें देखने को मिली। खींचतान जो है वो थोड़ी सी देखने को मिली। जिस तरीके से पहले बयान आया हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव का, उसके बाद जेजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। और इसी खबर पर अब सियासी गलियारों में काफ़ी चर्चाएं जो हैं वो तेज हो चली हैं, जो खींचतान बीजेपी जेजेपी में देखने को मिल रही है। और इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया, इस पर भी और ज़्यादा बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जो है वो जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बजरंग दास जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज़ पर। बजरंग दास जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सर आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आवाज़ आ रही है तेंद्र जी आपकी। जी बजरंग दास जी, कहीं ना कहीं ये खबर भी आपको बढ़िया ही लग रही होगी जिस तरीके से बीजेपी जेजेपी में जो खींचतान अब देखने को मिल रही है। जितेंद्र जी को बढ़िया बात नहीं है। हम तो चाहते हैं गठबंधन रहे और गठबंधन मिलकर चुनाव लड़े। हमारे लिए तो आसान बात है क्योंकि आज दोनों का वजूद नहीं रहा हरियाणा के अंदर। जिस प्रकार आज आप देख रहे हो हरियाणा के अंदर लटकी राजनीतिक चल रही है, कभी किसानों को पिटा जा रहा है, कभी कर्मचारियों को पिटा जा रहा है, कभी छात्रों को पिटा जा रहा है, कभी आप देखोगे आंगनबाड़ी महिलाओं को पिटा जा रहा है, कभी छात्रों को पिटा जा रहा है। और लटके जोर पर ये राज करना चाहते हैं, कभी लटके जोर पर राज नहीं चला करते। मैं बताना चाहता हूं आज प्रदेश का हर नागरिक इस सरकार से दुखी है और मुक्ति चाहता है। गठबंधन थोड़ी है, ये स्वार्थ का एक ये साझा मोर्चा बना हुआ है मलाई खाने का। मलाई किस बात की? भाई कौन कौन सा महकमा जिम्मेगा? ये महकमे आप जिम लो, ये महकमे मैं जिम लूं। हरियाणा की जनता से किसी प्रकार का इन्हें कोई लेना देना नहीं, कोई सरकार नहीं। एक भी जनता के हित में कोई काम किया तो बताओ इन्होंने। मतलब क्या हुआ, जो 48 साल में हरियाणा रहा, यानी कि 1966 से लेकर 2014 तक 48 साल तक तो 70,000 सिर्फ कर्जा था और इन्होंने मतलब 9 साल के अंदर मलाई खाने के लिए जनता के ऊपर 4 लाख करोड़ कर्जा चढ़ाकर मलाई खा गए। बताओ पैसा कहाँ लगाया? कोई शेष पत्र जारी नहीं, कोई बताते नहीं कहाँ पैसा लिया, क्यों लिया, कहाँ लगाया, कोई हिसाब किताब नहीं। ये बात आ गई गांवों में बढ़ने नहीं देते, हर नागरिक इनसे नाराज है। आप देखिए मुख्यमंत्री जी मतलब आपके सामने है, मतलब जनता के बीच आता है, जनता से संवाद करता है। समाज के समय भी
लोग इनके खिलाफ बोलते हैं और मुख्यमंत्री जी हताश हो जाता है। आप देखिए नारनौल के महेंद्र जिले के अंदर एक गांव के अंदर जब संवाद करने मुख्यमंत्री जी गए 6 घंटे घर के अंदर रोका रखा। गांव की पंचायत ने मतलब मिलने की कोशिश की, मिला नहीं, घर के अंदर बंद रहे। पूरी हरियाणा की फोर्स लगा दी। जब जाकर 8 घंटे बाद वो घर से बाहर निकले। 3 दिन सरसा जनसंवाद किया। वहां क्या हुआ आपके सामने है। एक माता रो रही है, वो कह रही है नशे का व्यापार हो रहा है, चिट्टा का व्यापार हो रहा है, मेरा पति मर गया, मेरा जवान बेटा मर गया, इसके रोग लगाए। मुख्यमंत्री बैठ जा तो किसी रुकाई आई है। एक आदमी अपनी समस्या सुनने खड़ा होता है, उसको पकड़ो, इसको पिटो और बाहर ले जाओ, क्योंकि ये आप पार्टी का कार्यकर्ता है। ये तो लेकिन बजरंग जी किस नजरिए से आप देख रहे हैं, क्योंकि ये गठबंधन बीजेपी जेजेपी का सरकार में चल रहा है और दोनों ही दलों के नेता ये कह रहे हैं कि गठबंधन हमारा सरकार बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए हुआ था, अभी चुनावी गठबंधन तो ये नहीं है। देखिए जितेंद्र जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। जब चुनाव हुआ 2019 के अंदर जेजेपी पार्टी कहती थी बिल्कुल बजरंग जी, मैं आऊंगा आपके पास। पार्टी नहीं हो सकती। हाँ, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विदु रावल बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत विदु रावल जी। और अजय गुलिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जेजेपी से, आपका भी हमारे न्यूज चैनल पर स्वागत है, हरियाणा न्यूज पर स्वागत है अजय गुलिया जी। विदु रावल जी, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से जो देखने को मिल रही है गतिविधियां दोनों दलों के बीच में, सरकार का गठबंधन बताया जा रहा है, चुनावी गठबंधन नहीं बताया जा रहा है, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम दल जुटे हुए हैं। क्या कुछ चल रहा है ये दोनों दलों के बीच, जो तीखी बयानबाजी चल रही है, क्या कुछ नजर आ रहा है आपको, क्या संभावनाएं? जितेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी मिलकर हरियाणा में एक बहुत सफल सरकार चला रहे हैं, एक जनहितैषी सरकार चला रहे हैं। ऐसी सरकार जिसने जनता के चेहरे पर मुस्कान लाई है, ऐसी सरकार जिसने किसान कल्याण के लिए एक नई प्राचीर लिखी है, जिसने गरीब कल्याण का काम किया है। तो निश्चित तौर पर हमारा गठबंधन जो है बहुत मजबूत है, सरकार की तहत करे। लेकिन ये जो गठबंधन हुआ था, ये किन्हीं परिस्थितियों के कारण हुआ था। वैचारिक मतभेदों के अलावा हमने उसको भुलाकर किस प्रकार से जनता का जो जनादेश था, जनादेश स्पष्ट था। उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल को एक सीट पर समेट दिया, जो 4-4, 5-5 बार हरियाणा की सत्ता पर काबिज रही पार्टी, उसको एक सीट पर समेट दिया। और एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उसको लगातार चौथे चुनाव में धूल चटा दी और 28% से कम वोट दिया। इसके बावजूद भी जो हमारे वोट प्रतिशत बढ़ा और सीटें बढ़ी, लेकिन सीटें जो है थोड़ी कम रह गई। एक नई पार्टी आई जिसने अपने जनता में थोड़ा सा स्पेस बनाया। हमें लगा कि जो दो पार्टियां हैं उनके प्रति सकारात्मक वोट पड़ा है। उन समीकरणों में जनता के जनादेश को मानते हुए सकारात्मक वोट जिन लोगों को पड़ा है, ऐसी दोनों पार्टियों ने मिलकर, जिन्हें जनता चाहती थी, ऐसी एक सरकार बनाई। और वो सरकार पहले दिन से बहुत मजबूती से चल रही है। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, 25 अक्टूबर 2019 को ये हमारा गठबंधन हुआ था। 25 अक्टूबर से अधिक शक्तिशाली, अधिक अच्छे संबंध जो हैं हमारे इस गठबंधन में हमारे नेताओं के हैं। सरकार बहुत अच्छे से चल रही है। दोनों पार्टियों के संबंध जो है 26 अक्टूबर से ज्यादा मधुर आज हैं। इस बात को बड़े अच्छे से मैं बता सकता हूं। लेकिन क्योंकि ये सरकार जो है केवल एक मैंडेट का सम्मान करते हुए बनी थी और ये गठबंधन उस नाते से बना था, तो अब जब अगला आगामी चुनाव है जिसमें 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर चुनाव लड़ना चाहेगी। क्यों नहीं लड़ना चाहेगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की फर्स्ट चॉइस पार्टी है। 10 की 10 सीटों पर हम भारी बहुमत के साथ जीते हैं, लाखों वोटों से हम हर सीट पर जीते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में ऐसी स्थितियां रहनी चाहिए कि जो जीती हुई पार्टी वो अपनी सीटें तो पूरी करेगी।
इसके अलावा विधानसभा में भी हम अच्छा प्रदर्शन करने के हैं, लेकिन जब ये लेकिन- चुनाव आएंगे लेकिन दोनों पार्टी विधुरावल की जी, लीडरशिप बैठकर विधुरावल तय जी, सवाल यही करेगी कि तो है, हमारे जो बीच आप में कह किस रहे हैं। प्रकार का अरेंजमेंट अगर होना है। विधुरावल जी, सवाल यही तो है कि जो 10 सीटें आपने जीती लोकसभा की, उस पर आप लड़ना चाहते हैं, जो विधानसभा की उन्होंने जीती वो उन पर वो लड़ना चाहते हैं, और आप उन पर भी अपने उम्मीदवारों को जिताने का दावा कर रहे हैं, इसीलिए तो विवाद पैदा हुआ। बहरहाल मैं अजय गुलिया जी के पास चलूंगा, मेरे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है। अजय गुलिया जी, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, लगातार जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कमेंट पूरा ले लीजिए इस पर। विधुरावल जी, बहुत कम शब्दों में, एक लाइन में अगर आप अपनी बात पूरी करें तो बेहतर होगा। नहीं, मैं आपसे यही कह रहा हूं, हमारा जब गठबंधन हुआ था उस समय इस प्रकार की चर्चा नहीं थी कि अगले चुनाव तक हमने इकट्ठे लड़ने का है। कभी हुआ हो तो बताओ। लेकिन पिछले काफी समय से चर्चाएं चल रही है सर, जब भी दोनों दलों के शीर्ष नेता आपस में बैठते हैं। नहीं, चर्चाएं आप चला रहे हैं, आप चला रहे हैं हितेंद्र जी, चर्चाएं आप चला रहे हैं, आपका ठीक है। नेता बयान आपके देते हैं सर, चर्चा चलाएं, नेता बयान देते हैं तभी चर्चाएं होती हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे। ठीक है, हमारे बयान, मैं वही कह रहा हूँ सर, नेता जब बयान देते हैं, बयान तो देंगे नेता जी, वही देंगे बयान, तभी तो चर्चाएं होती हैं सर। हम अपनी तरफ से थोड़ी चर्चाएं चला लेते हैं। जो बयान दे रहे हैं उनका अजय गुलिया जी, आप क्या कहेंगे सर? पार्टी का स्टैंड क्या है? क्योंकि लगातार, माफी चाहूंगा विधुरावल जी, माफी चाहूंगा। अजय गुलिया जी, मुझे आपसे प्रतिक्रिया लेनी है। जिस तरीके से बयान आया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? उन्होंने साफ तौर पर यह बात स्पष्ट की है कि अभी चुनाव को लेकर के कोई गठबंधन की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके के बयान दोनों ही दलों के नेताओं की तरफ से अब तक सामने आए हैं, उसको देख के क्या संभावनाएं कुछ नजर आ रही है आगामी लोकसभा चुनाव में? विधुरावल जी भी कह रहे थे कि 10 की 10 सीटें हमने जीती और आगे भी हम तो 10 की 10 सीटों पर ही लड़ना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल प्रत्येक राजनीतिक दल का ये दायित्व भी बनता है, प्रत्येक संगठन की ये सोच होती है, विस्तारवादी सोच होती है। जननायक जनता पार्टी की भी है, भारतीय जनता पार्टी की होगी और दूसरे दलों की भी होगी। देखिए, ये हमारा प्री पोल अलायंस नहीं था, ये पोस्ट पोल अलायंस था। जो जनता ने फ्रैक्चर मैंडेट दिया, उसके बाद दोनों दलों ने मिलकर के एक स्थायी सरकार हरियाणा प्रदेश को दी और 5 साल के लिए हमारा गठबंधन था। 5 साल तक दोनों ने मिलकर के प्रदेश को प्रगति और उन्नति के पथ पर ले जाने का काम किया। अब ये दोनों दलों के शीर्ष नेताओं को बैठ करके तय करना है कि आगे के चुनाव में ये गठबंधन जारी रहेगा कि दोनों दल अलग चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। विधुरावल जी ने भी यही बात की, बिल्कुल यही बात दोहरा रहा हूँ। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय गुलिया जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। विधुरावल जी, आपका भी शुक्रिया, और बजरंग दास गर्ग जी, आप भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी और जेजेपी में लगातार जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, उसको लेकर के सियासी गलियारों में चर्चा यही है कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी ये गठबंधन बना रहेगा या नहीं। हालांकि दोनों ही दलों की तरफ से अभी भी इस मामले में कोई स्पष्ट बात नहीं कही जा रही है। दोनों ही दलों के जो नेता हैं, वो भी जो है शीर्ष नेतृत्व की बात करें, वो भी इसी बात को दोहरा रहे हैं बार बार कि चुनाव नजदीक आने पर ही ये फैसला लिया जाएगा, गठबंधन में चुनाव में जाया जाए या फिर अलग अलग चुनाव लड़ा जाए।